उलमाए देवबंद को पता है कि अइम्मा हरमैन ये हम्बली मसलक के मानने वाले हैं और उन अइम्मा हरमैन के दारुल देवबंद से रवाबित हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरमैन शरीफ़ैन यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के इमाम किस मसलक के, क्या वो गैर मुक़ल्लिद हैं या वो मुक़ल्लिद हैं। अगर मुक़ल्लिद हैं तो हनफ़ी हैं, शाफ़िई हैं, मालिकी हैं या हम्बली हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें एक बरेलवी शायर के कलाम का जवाब था। बरेलवी अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन को गुस्ताख समझते हैं और उनको हटाने की और बरेलवी इमाम होने की दुआ मांगते हैं। हमने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन मक्कारों इन गुस्ताखों को इमाम बनाना तो दूर, मुक्तदी बनाना भी पसंद नहीं है। बरेलवी यूट्यूबर जोश में आ गए और बताने लगे कि देखो, देवबंद का फतवा है कि उनको ख़ुद ही पता नहीं है कि अइम्मा हरमैन ये किस मसलक के हैं, मुक़ल्लिद हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं या किस मसलक के हैं, इनको ख़ुद पता नहीं है। और इम्तियाज़ पलावी आ गया है जवाब देने के लिए। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कई सारे अहबाब ने मुझसे रब्ता किया और ज़ोर दिया कि आप इसकी वजाहत करें कि क्या वाकई दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता की तरफ से ये बात कही गई है कि हमें सवाल और जवाब नंबर 1075 है। इमाम काबा और ख़ुद्दाम हरमैन शरीफ़ैन किस इमाम के मुक़ल्लिद हैं और क्या वो तक़लीद को शिर्क करार देते हैं। जवाब दिया गया, ख़ुद अइम्मा हज़रात और उनके नज़रियात के मुतालिक हमें कोई तहक़ीक़ नहीं है, लिहाजा आप ख़ुद अइम्मा हज़रात ही से रब्ता फ़रमाएँ और इस सिलसिले में उनसे दरियाफ़्त फ़रमाएँ। और सवाल नंबर 2 का जवाब था, नहीं, वो तक़लीद को शिर्क करार नहीं देते हैं बल्कि वो तक़लीद को जायज़ कहते हैं। इस फतवे को लेकर के बरेलवी ने एतराज़ किया कि देखो, दारुल के दारुल इफ्ता को पता नहीं है कि वो अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन किस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, उनके अक़ायद व नज़रियात क्या है। तो देखें, अगरचे उनके तफसीली अक़ायद व नज़रियात का इल्म दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता को नहीं है और यही कहना चाहते भाई किसके क्या अक़ायद हैं उनसे मालूम कर लीजिए। गैर मुक़ल्लिदीन का सबसे बड़ा मसला होता है कि वो तक़लीद को शिर्क करार देते हैं और इस फतवे के अंदर साफ़ कह दिया गया है कि वो अइम्मा तक़लीद को शिर्क करार नहीं देते बल्कि वो तक़लीद को जायज़ कहते हैं। इसी से बात मालूम हो गई कि वो गैर मुक़ल्लिद नहीं है। अब ये सवाल कि किस मसलक के, वो चारों मसलक में से किसी मसलक से हो सकते हैं। उनके अक़ायद व नज़रियात क्या हैं, ज़ाहिर सी बात है तफसीली इल्म तो नहीं है। तो ये फतवा उलमाए देवबंद के मसलक के मुताबिक है, उनके ख़िलाफ़ नहीं है और बरेलवियों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। चलिए, अगर इसमें कह भी दिया गया कि उनके अक़ायद व नज़रियात के इल्म नहीं है तो जवाबन अर्ज़ ये है कि देखिए, फतवे में लिखा हुआ है जवाब नंबर 1075, यानी कि ये बहुत पुराना फतवा है। इस सिलसिले में हम 3 फतावे और नकल करने जा रहे हैं। 2 फतवा इसी दारुल इफ्ता दारुल देवबंद से जिसका हवाला इस रज़ा ख़ानी ने दिया है और तीसरा फतवा बिनौरी टाउन का फतवा होगा। नंबर 1,51,945। तवज्जो फरमाइए, वो था 1000 कुछ और ये है 1,51,945। सवाल, पहले के मुकाबले में अब अहले हदीस लोग देवबंदियों को मुनाफिक और काफिर कह रहे हैं। जैसा कि यूट्यूब पर तौसीफ़ुर रहमान और मेराज रब्बानी की हकीकत देवबंद नाम से वीडियोज़ हैं, इसमें साफ लफ्ज़ों में देवबंदियों को मुनाफिक कहा है और उनका रद्द भी बहुत करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब वो लोग हमें काफिर कह रहे हैं और वही लोग मक्का में इमामत कर रहे हैं, तो अब हम नमाज उनके पीछे अदा करेंगे या नहीं। उनके हिसाब से हम मुक़ल्लिद हैं और वो गैर मुक़ल्लिद और वो अलग फ़िरक़ा है उनका। तो अब जब फ़िरक़ा ही अलग हो गया तो क्या नमाज एक दूसरे के पीछे जायज़ होगी, और अगर जायज़ है तो किस तरह, हवाला भी दीजिएगा ज़रूर भी ज़रूर। इसका जवाब दिया गया, हरमैन शरीफ़ैन के अइम्मा हम्बली मसलक के मानने वाले हैं, गैर मुक़ल्लिद नहीं है। वो तौसीफ़ुर रहमान ये मेराज रब्बानी की तरह उलमाए देवबंद को बुरा भला कहने वाले नहीं हैं। हरमैन शरीफ़ैन के बाज़ अइम्मा किराम दारुल उलूम देवबंद भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जैसा कि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हैं, शेख शुरैम हैं और कई सारे अइम्मा हरमैन तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद, उलमाए देवबंद और उनकी खिदमात के मुतालिक आली कलिमात इरशाद फरमाए हैं। और हम्बली मसलक वालों के पीछे नमाज दुरुस्त है क्योंकि चारों अइम्मा और उनके मानने वाले बरहक हैं। तो सुना मुँह काला हो गया ना।
उलमाए देवबंद को पता है कि अइम्मे हरमैन ये हम्बली मसलक के मानने वाले हैं और उन अइम्मे हरमैन के दारुल देवबंद से रवाबित हैं। तो अगर इम्तियाज़ पलामवी ने उनकी हिमायत ने बयान दिया है, बातें कही है, तो बिल्कुल अपने मसलक के मुताबिक और दारुल देवबंद के नज़रियात, अकायद और फतावे के मुताबिक हैं। चलिए दूसरा फतवा देख लीजिए। ये फतवा है 1,71,799। सवाल, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के आइम्मा व उलमा का मसलक क्या है, खुसूसन तक़लीद के हवाले से उनकी राय क्या है, और किसी इमाम की तक़लीद नहीं करनी चाहिए। ये मौक़िफ़ गैर मुक़ल्लिदीन ने किसकी तक़लीद करके अपनाया है? जवाब, नंबर 1, हरमैन शरीफ़ैन यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व अज़मा के आइम्मा इकराम का मसलक मेरे इल्म के मुताबिक हम्बली है। नंबर 2, जब वो ख़ुद हम्बली हैं तो वह मुक़ल्लिद हुए, बस उनका मौक़िफ़ भी यही होगा। तो इस दूसरे फतवे के अंदर भी आइम्मा हरमैन के बारे में कहा कि वो मसलकन हम्बली हैं। तीसरा फतवा बिनौरी टाउन का, दारुल इफ्ता अल्लामा यूसुफ बिनौरी टाउन। क्या आइम्मा हरमैन तक़लीद के मुनकिर हैं? सवाल, कुछ अहबाब गैर मुक़ल्लिद होते जा रहे हैं। उनकी दलील यह है कि सऊदी अरब के उलमा और खादिम हरमैन भी गैर मुक़ल्लिद हैं, जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक वो मुक़ल्लिद हैं। इस पर मेरी रहनुमाई फरमाएँ। जवाब, अइम्मा हरमैन अहले सुन्नत वल जमात में से हैं और हमारे इल्म के मुताबिक वो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं, वो गैर मुक़ल्लिद नहीं। तो देखिए, इसमें भी साफ़ तौर से कहा जा रहा है कि अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन मुक़ल्लिद हैं, हम्बली मसलक के मानने वाले हैं। अलबत्ता अहनाफ का उनके साथ बाज़ फ़ुरूई मसाइल में इख्तलाफ ज़रूर है, ताहम उन्हें गैर मुक़ल्लिद कहना नावाकिफ़ियत व नादानी पर मबनी बात है। अइम्मा हरमैन चारों इमामों को काबिल एहतराम समझते हैं और वो हज़रात तक़लीद के मुनकिर नहीं, जैसा कि उनकी तकरीरों और तहरीरों से वाज़ेह है। लिहाजा उन्हें गैर मुक़ल्लिद बनने के लिए दलील बनाना दुरुस्त नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, हमने दारुल देवबंद के 2 फतावा, अल्लामा यूसुफ बिनौरी टाउन का 1 फतवा, कुल मिलाकर के 3 फतावे दिखाए, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि मक्का मदीना शरीफ़ैन के अइम्मा हम्बली मसलक के मानने वाले हैं, मुक़ल्लिद हैं, गैर मुक़ल्लिद नहीं हैं। हाँ, अगर कोई हो आजकल शामिल हो गए हों तो अलग बात है, लेकिन जो मेन पॉइंट वाले अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन हैं वो हम्बली मसलक के मानने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।